हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, आज हम आपका हम 16 तारीख का 20 तारीख का क्वेश्चन डाल दिए हुए हैं सीडीपी का, जो इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर 2021 में। आज हम आपका 21 तारीख का क्वेश्चन लेके आए, इस 21/12 यानी 21 दिसंबर का हम क्वेश्चन लेके आए। यहाँ देखिए लिखा भी है 21 दिसंबर 2021। इसका हम सीडीपी का 30 क्वेश्चन करवाएंगे, समझे। पहले हम सीडीपी का सीरीज ख़त्म कर देते हैं, फिर उसके बाद आपका ईवीएस मैथ कराएंगे। तो आइए हम क्वेश्चन पाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका, देखिए क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आपका सीडीपी में आराम से 25 से ऊपर नंबर आ जाएगा, समझिए। जितना क्वेश्चन प्रीवियस है इसका उतना। देखिए पहला क्वेश्चन है कि विकास डैश। देखिए विकास के बारे में आपको बताए थे कि विकास क्या होता है, मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है। विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण द्वारा प्रभावित होता है। विकास को आप बदल सकते हैं, यानी मॉडिफिकेशन करते सकते, उसमें बदलाव किया जा सकता है। विकास क्या होता है, सामाजिक सांस्कृतिक उस पर प्रभाव पड़ता है, समझे। विकास बहुआयामी होता है, मिश्रित होता है, समझे। तो वही क्वेश्चन है कि विकास डैश। तो पहला ऑप्शन है एक आयामी। देखिए विकास एक आयामी नहीं होता है, बहुआयामी होता है। फिर विकास एक दिशीय नहीं होता है, मिश्रित दिशा में होता है, समझे। तो ये भी गलत हो गया। तीसरा है में बदलाव किया जा सकता है। हाँ, ये सही हो सकता है कि विकास में क्या किया जा सकता है कि बदलाव किया जा सकता है, यानी मॉडिफिकेशन उसमें आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हो सकता है 3 नंबर, लेकिन चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। चौथा है अनुवांशिकता द्वारा पूर्ण रूप से पूर्व नहीं। देखिए अनुवांशिकता द्वारा पहले से ही निर्धारित नहीं होता है, ये अनुवांशिकता तथा वातावरण का अंतःक्रिया द्वारा होता है, समझे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा विकास का, कि विकास क्या होता है कि इसमें बदलाव किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पूर्णतः अनुवांशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित है, यानी अनुवांशिकता द्वारा बोला कौन पूर्व निर्धारित है। तो पहला ऑप्शन है मित्रों का चयन। देखिए मित्रों का चयन अनुवांशिकता द्वारा, आप कोई आदमी जन्म से पहले ही निर्धारित कर लेता है कि हमको किससे दोस्ती करना है, ये तो नहीं बात है, तो इसीलिए क्या होगा, ये नहीं होगा। दूसरा आँखों का रंग, हाँ ये हो सकता है। देखिए किसी का अनुवांशिकता, अनुवांशिक गुण का मतलब क्या होता है कि जो आपके पापा में गुण है जो आप में आ गया, तो अनुवांशिकता अनुवांशिक गुण होता है, समझे। जेनेटिक गुण जिसे बोलते हैं। तो आँखों का रंग होता है, किसी के पापा का देखिएगा आँख का रंग होगा, वैसे ही उसके बेटा का रंग हो जाता है। तो ये अनुवांशिक गुण हो सकता है, समझे। तो आपका आंसर ये हो सकता है, लेकिन चारों ऑप्शन पर। अगला है शैक्षणिक सफलता। तो शैक्षणिक सफलता आपके वातावरण पर डिपेंड करता है कि जैसा आपको वातावरण मिलेगा, जैसा शिक्षक मिलेगा, जैसा आप पढ़ाई कीजिएगा, वैसा ही आपका शैक्षणिक सफलता होगा, यानी एकेडमिक आपका सफलता होगा। फिर आपका है लास्ट है शिक्षा में रुचि। ये भी क्या है कि आपके वातावरण यानी आपके वातावरण पर निर्भर करता है। तो ये भी क्या है, आपका आनुवंशिकता पूर्व निर्धारित नहीं है, आनुवंशिकता द्वारा पूर्व निर्धारित आपका आँखों का रंग है, यानी 2 का क्या हो जाएगा, 2 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। यानी कह रहा है कि सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। देखिए स्कूल जोड़ दिया, और स्कूल में जाके आप वहाँ के जो कुछ भी सीखते हैं, सामाजिक जो भी चीज़ सीखते हैं, तो सामाजिकरण कराता है। ऐसे भी स्कूल जानते हैं सामाजिकरण में क्या है, द्वितीयक कारक है। तो परिपक्वता तो होगा नहीं, निष्क्रिय तो नहीं, सक्रिय है, समझे। और प्राथमिकता आपका परिवार और परिवार के आस मतलब निकटतम सदस्य होते हैं, तो आपका स्कूल द्वितीयक सामाजिकरण में आता है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 का 4 नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा परिवार और परिवार के निकटतम सदस्य किसमें, तो प्राथमिक समाजीकरण में, मुख्य समाजीकरण या उसी को प्रथम समाजीकरण बोलते हैं। उसके बाद स्कूल हो गया, कॉलेज वही, मीडिया, आस पड़ोस, ये सब आते हैं द्वितीयक समाजीकरण, या इसी को गौण बोलते हैं, इंग्लिश में सेकेंडरी एजेंसी बोलते हैं, समझे। और सक्रिय समाजीकरण में सब आ जाते हैं, प्रथम प्राथमिक में जो आते हैं, द्वितीयक में जो आते हैं। और निष्क्रिय होते हैं जो समाजीकरण में नहीं भाग लेते हैं, कोई फायदा नहीं होता है, वो निष्क्रिय बोल, जैसे आपका पुस्तकालय हो गया ये सब। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो 3 का 4 नंबर हो जाएगा, द्वितीयक समाजीकरण। अगला क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है। देखिए आपको मालूम होगा पियाजे ने 3 स्तर दिया था, पूर्व परंपरागत यानी प्रे कन्वेंशनल, परंपरागत पारंपरिक जिसे बोलते हैं परंपरागत कन्वेंशनल, और तीसरा आपका था उत्तर परंपरागत यानी पोस्ट कन्वेंशनल, समझे। तो आपका पूर्व परंपरागत में कौन कौन आता है देख लीजिए। पहला आता है आज्ञा पालन और दंड विन्यास, समझे। दूसरा जो आता है इसमें नहीं लिखा है, समझे। तो दूसरा होता है आपका अहंकार की अवस्था, या इसी को बोलते हैं व्यक्ति उद्देश्य उन्मुखन, व्यक्ति उद्देश्य उन्मुखन
मुखन बोलते हैं, यानी व्यक्ति इसमें क्या करता है, आप मेरा जैसे बच्चा होता है ना, कि बच्चा का एक कलम तोड़ दीजिएगा वो भी आपका कलम तोड़ देगा, समझे, इस अवस्था में। तो इसी को अहंकार की अवस्था है, व्यक्ति उद्देश्य उन्मुखन बोलते हैं, जो आपका पूर्व परंपरागत स्तर में आता है, पोस्ट प्री कन्वेंशनल में आता है। दो गो परंपरागत में आपका आता है अच्छा लड़का लड़की उन्मुखन या प्रशंसा की अवस्था जिसको कहते हैं, और चौथा होता है सामाजिक नियमों का सम्मान की अवस्था, यानी समाज में जो बनाया गया नियम है कि उसको सम्मान हम लोग करते हैं, कि जैसे रेड लाइट का पालन करना चाहिए, जो आपका सिग्नल होता है उसका पालन करना चाहिए, ये सब चीज़ें जो समाज में जो चीज़ बनाया गया है, तो ये आपका पारंपरिक नैतिकता में आता है। और आपका जो उत्तर परंपरागत है उसमें आपका सामाजिक समझौता आता है, और एक सार्वभौमिक या विवेक की अवस्था आता है। सार्वभौमिक, समझे, इसे याद रखिएगा, सार्वभौमिक या विवेक की अवस्था, समझे। तो आपका परंपरागत में आपका अच्छा लड़का लड़की तीसरा हो जाएगा, समझे, तीसरा अवस्था हो जाएगा। चौथा आपका सामाजिक नियमों का पालन हो जाएगा, सामाजिक नियमों के प्रति सम्मान की अवस्था होता है। पांचवा आपका होता है सामाजिक समझौता या सामाजिक अनुबंधन उसको बोलते हैं। छठा आपका होता है सार्वभौमिकता की अवस्था, सार्वभौमिक की अवस्था। पहला होता है आज्ञा पालन, दूसरा होता है आपका अहंकार की अवस्था, या उसी को बोलते हैं हम लोग व्यक्ति उद्देश्य उन्मुखन, समझे। तो इसीलिए 4 का आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा, समझे। क्वेश्चन कह रहा है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है। देखिए कह रहा है कि आपका जो वर्तमान स्कीमा है ना उसके द्वारा आप परिवेश को नहीं समझ रहे हैं, समझे। जैसे मान लीजिए आपको हम अभी बिहार में है, बिहार से हम साउथ इंडिया में चल गए, तो वहाँ के हम लैंग्वेज को नहीं समझ रहे हैं, तो हमको क्या करना होगा कि पहला उसमें 2 चीज़ हमको करना होगा। करना क्या होगा कि वहाँ के जो नए वर्तमान स्कीमा सीखेंगे तो अपने जो पुराना स्कीमा में होगा उसको में क्या करेंगे, बदलाव करेंगे, तब ना हम क्या करेंगे कि उसको कि असमर्थता का मतलब क्या हुआ कि वहाँ हम नहीं रह पा रहे, तो मॉडिफिकेशन हमको अपने आप को करना होगा, समझे। तो वही का जैसे मान लीजिए किसी का क्या होता है कि मान लीजिए किसी का मान लीजिए नया नया मैरिज हुआ, नया नया शादी हुआ, तो मान लीजिए वो लड़की का वो मान लीजिए कि ससुराल में गई, तो क्या होता है कि वहाँ पर उसको नियम कानून को अपने अकॉर्डिंग नहीं वहाँ के अकॉर्डिंग बदलना होता है। तो अपने आप को क्या करना पड़ता है, मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, यानी जो उसके अंदर में जो भी चीज़ है, यानी मान लीजिए वहाँ अपने घर पर रहती होगी तो मान लीजिए 8 बजे उठती होगी, यहाँ पर उनको 6 बजे उठना है, तो मॉडिफिकेशन अपने आप को नहीं किए, इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा, समायोजन हो जाएगा, क्योंकि आप पूर्व ज्ञान में अपने वर्तमान ज्ञान में क्या कर रहे हैं, आप मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, समझ गए। तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर, समायोजन। आत्मसातीकरण सोचे बोलता है कि वर्तमान स्कीमा में एक नए स्कीमा को रचना कर रहे हैं, इसीलिए क्या हो जाता है आत्मसातीकरण। लेकिन यहाँ करा है कि वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को नहीं समझ पा रही, मतलब वह नहीं समझ पा रही है, इसलिए एक नए स्कीमा कहते हैं, इसीलिए पहले मॉडिफिकेशन करेगी तब वो निर्माण मतलब अपने नए ज्ञान को मतलब अर्जित करेगी, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका आत्मसातीकरण को क्या होगा, समायोजन हो। आत्मसातीकरण कब होता, जब ये चीज़ नहीं बोलता, तब किस असमर्थता नहीं बोलता, तब आपका क्या हो जाता है आत्मसातीकरण। ये बोल दिया तो इसका मतलब आप उस माहौल में नहीं ढल पा रहे हैं, इसीलिए अपने आप को आपको मॉडिफिकेशन करना होगा। जब मॉडिफिकेशन अपने आप को कर लिए तो इसीलिए इसमें समायोजन, इस थोड़ा ही क्वेश्चन घुमा हुआ है, समझिए, इसीलिए इसका आंसर 5 का क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रदाय या कार्य रूप सूचना को संगठित एवं प्रतिपादित कर देते। सूचना को संगठित यानी ज्ञान को जमा करना आपका क्या कहलाता है, तो ये आपका स्कीमा कहलाता है, जो आप लोगों को पता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 6 का 2 नंबर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है कि रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थी के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। निम्नलिखित में कौन सा इसका समर्थन करता है, तो ये क्या है कि विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप कर रहा था, क्या है इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर, क्या कर रहा है, रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थी सीखने की क्षमता को रखकर विभिन्न प्रकार और सहपाठियों का अधिगम मतलब कि एक तरह का क्या इस सहयोगिता के द्वारा सीख रही है, जो आपका समाज में क्या होता है, सहयोग द्वारा ना कोई काम होता है। तो आपका सिगमंड फ्रायड तो कुछ बोले नहीं, इस पर लॉरेंस कॉल्बर्ट है ना, BF स्किनर नहीं है, आपका कौन हो जाएगा, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत हो जाएगा, समझ गए, यानी 7 का 2 नंबर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अध्यापक द्वारा पार का उदय, पार मतलब स्कूल फोल्डिंग जो आपका वाइगोस्की दिए हुए है, तो आपका
जो रटना क्या है, ये पार का उदाहरण नहीं हो सकता, इशारा संकेत हो सकता है, सहपाठियों संग साझा शिक्षण हो सकता है, अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन ये हो सकता है, समझे। लेकिन आपका जो रटना है ये क्या हो सकता है कि रटना आपका क्या होता है, ये निगेटिव सेंस में जाता है आपका, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, पार का उदाहरण कौन नहीं है, तो आपका 2 नंबर हो जाएगा, यानी 8 का क्या हो जाएगा आपका 2 नंबर हो जाएगा, समझ गए। आगे आपका क्वेश्चन है 8 का क्या हो जाएगा 2 नंबर, समझ गए। 9 नंबर क्वेश्चन, मतलब रटना आपका निगेटिव में जाता है, इसे भी पार का उदाहरण नहीं होता। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। नहीं है तो यानी बहुआयामी परिप्रेक्ष्य का प्रतिष्ठान ये भी होगा, सामूहिक सहयोगिता ये भी होगा, प्रयोगात्मक यानी एक्सपेरिमेंटल ये भी होगा, वेधन एवं दोहराव नहीं होगा, यानी बार बार एक ही चीज़ को हम नहीं पढ़ा सकते हैं, समझे। तो ये क्या हो गया आपका गलत हो गया, यानी नहीं पूछ रहा है तो नहीं वाला ऑप्शन आपको देना होगा, तो 9 का 3 नंबर हो जाएगा, समझे। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में किसके समान बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि के अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रिया को पद में परिभाषित किया था, वो कौन था आपका, तो आपका हार्वर्ड गार्डेनर था, समझे। तो 10 का आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर हार्वर्ड गार्डेनर, समझ गए। 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में किस पर महत्व दिया जाता है। तो आपको पता है कि एक आयामी मानकीकृत होगा नहीं, एक होता है संकलात्मक जिसे हम लोग बोलते हैं समेटिव, समझे, और एक होता है फॉर्मेटिव। तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग अब संरचनावादी कक्षा में किसको महत्व देते हैं, तो फॉर्मेटिव को देते हैं, समझ। इंग्लिश से आपको हो जाएगा समेटिव असेसमेंट, एक होता है फॉर्मेटिव। समेटिव मतलब जो साल के अंत में लिया जाता है, और फॉर्मेटिव मतलब बार बार लिया जाता है बच्चा का, तो वो होता है फॉर्मेटिव। तो हम किसका करते हैं, संरचनात्मक मूल्यांकन करते हैं, समझे, संकलात्मक मूल्यांकन नहीं करते, इसीलिए क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, समझे। तो आपका 11 क्या हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद क्या था। निजी मतलब बच्चा अपने आप से बात करता है, उसे निजी संवाद कहते हैं। तो आत्मकेंद्रियता तो ये तो बोले हैं पियाजे बोले हैं, व्यवहार का अवरोधक ये तो कुछ है नहीं। अगला है कि यह संकेत देता है कि संज्ञान कभी भी आंतरिक भी नहीं होगा। आपका तीसरा ऑप्शन है कि जटिल कार्य करते समय बच्चे अपने व्यवहार को संचालन मतलब बात करते रहते हैं, ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये क्या है आपके जटिल कार्य करते समय बच्चों को उनके व्यवहार संचालन में सहायता देता है, समझ गए। यानी 12 का आपका क्या हो जाएगा, तो 3 नंबर हो जाएगा, समझे। 13 नंबर क्वेश्चन है कि लड़कियों को गुलाबी कपड़े और गुड़िया को से जोड़ा जाता है, लड़कियों को नीले कपड़े एवं कार से जोड़ा जाता है। तो यह दर्शाता क्या है, तो ये तरह का क्या है, ये आपका जेंडर विवादिता है, यानी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, समझे, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, समझ गए। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चे को यह अपेक्षा की जाती है कि प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों क्या करे, उत्पादित करे। तो सही बात है कि कहा गया है, सही बात है कि अब शिक्षा जहाँ असफल नहीं हो जाएगी, जहाँ आप बोलिए कि नहीं हम जनती पढ़ाए हैं तुम वैसा ही हमको बताओ, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि बच्चा अपने क्या करता है कि अपने अनुभव को व्यतीत करता है, मतलब बताता है, अभिव्यक्त करता है, वो आपका ज्ञान जो दिए ज्यों का त्यों नहीं बताएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका सही है कि शिक्षा असफल हो जाएगी जहाँ पर क्या होगा, बच्चा से अपेक्षा किया जाएगा कि प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पादित किया जाए। दूसरा जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों को सीखने, देख अर्थपूर्ण घोतक बोला है, अर्थपूर्ण घोतक कैसे है, अर्थपूर्ण नहीं, मीनिंगफुल घोतक नहीं है, इसीलिए आपका ए सही है आर गलत है, यानी ए सही है और आर क्या हो गया गलत हो गया। तो यही आंसर आपका 14 का क्या हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। एक गलत ए सही हो जाएगा और आर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। सही बात है, शिक्षा असफल हो जाएगी जहाँ पर यह अपेक्षा किया जाएगा हम जिनती पढ़ा रहे हैं उनती उत्पादित की, तो सही बात है। और जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों को सीखने का अर्थपूर्ण घोतक है, तो अर्थपूर्ण घोतक ये नहीं है, समझे, ये गलत हो गया, समझे, यानी ए सही आर गलत, यानी आपका 3 नंबर ऑप्शन 14 का 3 हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है, आपको मालूम है। तो करा निष्क्रिय तो होगा नहीं, यहाँ भी निष्क्रिय दे दिया है, मास्टर सुतल रहे और बच्चा ही सक्रिय रहता है, ऐसा भी नहीं है, समझे। दोनों का सक्रिय होना क्या क्रियाशील होना जरूरी है, यानी आपका 3 आंसर हो जाएगा, इसका 15 का 3 हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक कक्षा में अध्यापिका निम्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कर सकती है। कैसे कर सकती है, तो अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभव को सीमित करते हैं। एकदम सही बात है, उस पर हम चिंतन करेंगे जो हमारा पूर्वाग्रह पहले से बना हुआ था कि ये चीज़ हम क्यों ऐसा सोचते हैं, समझे। तो इस ऑप्शन सही हो सकता है। दूसरा है कक्षा में बच्चों के अनुभव को विविधता को सम्मिलित करके, ये भी सही है। संस्था में समानता के मूल से, ये भी सही है। छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे, वो मानकीकृत पाठ्यक्रम था, आपका गलत हो जाता है, यानी 1 2 3 आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, समझे। यानी आपका 16 का 1 2 3 सही हो गया, आपका
4 नंबर गलत है, समझे। अब आ गया 17 नंबर क्वेश्चन कि रमणीक की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है, एक समायोजित कक्षा के संदर्भ में इसे कैसे निर्देशन समायोजन करेंगे। तो विविध प्रकार के दर्शन नहीं देख सकता है, दर्शनात्मक का देखेगा, देखिए नहीं सकता, मुद्रित पुस्तक नहीं देख रहा है तो और दिक्कतें हैं। हाँ, उसे त्रिविमीय नक्शा और चार्ट जैसे स्पिक्स मतलब जैसे स्पर्श करके हम सीख सकते हैं, समझे। तो ये आपका सही हो सकता है, समझे, यानी आपका 17 का 3 नंबर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि रीना कक्षा में दी गई समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है, निम्न में किसका प्रतीक है। तो आपको मालूम है जब अलग अलग बोलेगा तो अपसारी डाइवर्जिंग थिंकिंग, और जब एक ही चीज़ पर सोचेगा तो उसे कंजर्विंग बोलते हैं, समझे, यानी अभिसारी कहते हैं, समझे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 18 का, समझे। 18 का हो जाएगा आपका 4 नंबर अपसारी सोच, क्योंकि अलग अलग बोल रहा है, एक ही बोलता था कंजर्वट थिंकिंग होता है, कंजर्वेटिव थिंकिंग यानी अभिसारी। अभिसारी जैसे मान लीजिए आपसे हम पूछे आपके घर जाने का रास्ता क्या था, रास्ता एक से अधिक होगा तो ये हो गया आपका अपसारी, और बोलेंगे बिहार की राजधानी क्या है तो एक ही, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है तो अभिसारी सोच हो जाएगा, समझे। तो आपका 18 का 4 नंबर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि राजू 61 के स्थान पर 18 लिखता है, यानी इसको क्या हो गया है कि आपका डिस्लेक्सिया हो गया है, यानी पठन वैकल्प हो गया है, समझे। तो ये लेखन विकल्प लिखने संबंधित होता है, ये तो लिखिए मतलब राजू क्या लिख रहा है यह स्थान पर, सॉरी लिखने संबंधित है, तो लिखने संबंधित है तो आपका क्या हो जाएगा डिस्ग्राफिया हो जाएगा, समझे। आपका क्या हो जाएगा एक मिनट रुकिए तो। राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी को डी के अक्षर में भ्रमित रहता है, या किसके प्राथमिक लक्षण है। देखिए एक चीज़ बताते हैं, देखिए मेन रूप से उसको पढ़ना ही नहीं आ रहा है, समझे, तब ना वो ऐसा कर रहा है। देखिए स्थान पे इतना लिखता है, चलिए लेखन तो है, लेकिन जब उसको पढ़ना ही नहीं आएगा कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, और डी और बी अक्षर में भ्रमित रहता है, यहाँ भ्रमित नहीं देता ना, तो आपका आंसर यहाँ हो जाता। देखिए ई नहीं चीज़ लिखा रहता तो ये आपका लेखन विकल्प हो जाता, समझे। लेकिन यहाँ बोल रहा है क्या कि इसमें ये जोड़ दिया इसीलिए पठन में उसको पढ़ने ही में दिक्कत है, और डीबी को समझिए नहीं रहा है, समझे। यहाँ प्राथमिक रूप से लक्षण बोला है कि मेन रूप से किसके कारण ये चीज़ हुआ है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका पठन विकल्प हो जाएगा, समझे, यानी 19 का क्या हो जाएगा 1 नंबर है। डी नंबर कब होता, जब यहाँ सोचे बोलता है कि राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है, तब यहाँ आंसर आपका, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि डी और बी अक्षर में, यानी वो 1 और 6 में वो मतलब नहीं समझ पाता कि 1 6 कैसे लिखाता है, इसीलिए उसको दिक्कत है, यानी क्या हो गया यहाँ पर प्राइमरी बोल रहा है, इसीलिए डिस्लेक्सिया हो जाएगा। डिस्ग्राफिया कब होता, जब सूर्य बोलता कि इतना को इतना लिखता है, समझे। आगे है तो 19 का क्या हो जाएगा आपका 1 नंबर हो जाएगा, पठन विकल्प हो जाएगा, समझे। 20 नंबर क्वेश्चन है कि एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिलती है। तो पहला ऑप्शन है व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण सही है, प्रतिस्थात्मक तो गलत हो जाएगा, मानकीकृत वगैरह सहयोगात्मक सही हो जाएगा, यानी 1 और 3 देख लीजिए, 1 और 3 किस में है आपका 3 नंबर ऑप्शन में है, समझ गए, यानी 20 का 3 नंबर हो जाएगा। अगला है 21 नंबर, एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है। तो निष्क्रिय प्राणी होगा, छोटे व्यक्ति होगा नहीं, दृष्टि होगा नहीं, तो अपने पर्यावरण को समझने में उत्सुकता के लिए, समझे, यानी आपका क्या हो जाएगा 21 का 4 नंबर हो जाएगा, समझे। 22 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों के सफलता के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है। बच्चों का सफलता गुणात्मक या अनुवांशिक दोष नहीं है, बच्चों की सफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को क्या किया गया अनदेखा किया गया, एकदम सही बात है। ये तो होगा नहीं, ये सब तो अकादमिक सफलता ये होगा नहीं, आपका क्या हो जाएगा आपका 22 का 2 नंबर हो जाएगा, समझे। 23 नंबर क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ा सकती है। तो वेधन होगा नहीं, प्रतिस्पर्धा होगा नहीं, पुरस्कार होगा नहीं, आपका 3 नंबर हो जाएगा विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके, समझे, यानी 23 का 3 नंबर हो जाएगा। 24 नंबर है कि अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रदायों के साथ संबंध बनाती है, इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र कहता है। आपको अधिगम का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और अंतर विषयक अधिगम को आप लोग पढ़े होंगे बीएड में, उसी से रिलेटेड कोई रुकावट है नहीं, रुकावट है सब क्या है निगेटिव वर्ड है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा 24 का 1 नंबर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है यह जानकारी किस स्मृति में संगठित रहेगी।
बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया, देखिए अब हमेशा याद रहेगा आपको सब। एक बाइक पर जब मान लीजिए एक एरोप्लेन पर बैठ जाइएगा, या जो बाइक पर बैठेगा याद रहेगा ना, इसके साथ हम बैठे थे। धूले कपड़े तह करने की प्रक्रिया, ये भूल सकते हैं कबो? ये आपका कहाँ दीर्घ में मतलब बहुत समय याद रहेगा? 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव, ये भी याद रहेगा। यानी यह दीर्घ अवधि स्मृति में क्या रहेगा? संग्रह रहेगा। तो 25 का 2 नंबर हो जाएगा। अल्प मतलब थोड़ा देर में आप भूल जाते हैं, तो उसे अल्प अवधि स्मृति बोलते हैं, समझे। असंवेदित आपका बचपन में होता है, जो 1-2 साल में होता है, जो एक्टिविटी होता है। कार्यकारी तो कुछ है नहीं। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही क्या है कि नहीं है? यह कक्षा में छात्रों को सही नहीं है। यह कक्षा में छात्रों को ग्रेड और पदों को निर्धारित करता है। तो यही आपको क्या करता, त्रुटि को समझने के लिए नहीं है, समझे। अवधारणात्मक समझ को अवगत का एकदम सही बात है, क्योंकि अधिगम सही बात है, सब सही बात है। आपका क्या है, यही क्या हो गया, ग्रेड वाला क्या हो गया, गलत हो गया, समझे। अगला है आपका 27 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़े जो अपने आप में आनंद एवं संतोषजनक है? आपको मालूम है कौन होगा? आंतरिक अभिप्रेरणा होता है, समझे, जो अपने आप ही चीज आता है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षिका की अपनी विद्यार्थी से अपेक्षा कैसे करनी चाहिए? तो उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है अपेक्षा, समझे। ये कोई संबंध नहीं है, ये सब क्या है आपका गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 28 का 1 नंबर हो जाएगा। 29 नंबर है कि बाल केंद्रीय कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है? तो हतोत्साहित करना नहीं है, बार बार परीक्षा नहीं लेना है, प्रतिस्पर्धा नहीं करना है, बच के यही ऑप्शन। ये शिक्षार्थी को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रति पुष्टि देना नहीं, फीडबैक देना, समझे। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या प्रस्तावित करती है? तो देखिए, विद्यालय की परीक्षा के विषय को कदम से कटौती हुआ है। पहले देखिए बीए था 3 साल का, बीएड तो 5 साल, लेकिन इंटीग्रेटेड कोर्स में बीए प्लस बीएड का 4 साल का हो गया है, तो कटौती हुआ है विषय वस्तु में। विद्यालय की पटचर्या के लक्ष्य, ये भी सही बात है, तटंत नहीं है। विभिन्नात्मक चिंतन सही है, यानी 1, 2, 4 देख लीजिए, 1, 2, 4 किस में सही है, यानी आपका 3 नंबर हो जाएगा। यानी 30 का क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। समझ गए होंगे, ऐसे ही हम और क्वेश्चन को डालते जाएंगे, समझ गए। थैंक यू।